Hello kids, how are you? Hope you are doing good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 10 from your modern science book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर, हवा और पानी। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ के लिए जिसपे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले द अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ एयर। तो एयर की जो थिक लेयर अर्थ के अराउंड होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? इट बर्न्स द मेटेरॉइड्स बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। जो भी मेटेरॉइड वो बाहर से जो पत्थर आते हैं अर्थ की तरफ उनको वहीं पे बर्न कर देता है। प्रोटेक्ट्स द एयर फ्रॉम अब्सॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको भी अब्सॉर्ब कर लेता है। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। और क्या करता है? जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको? एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट इज लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर। सबसे नीचे जो हमें प्रॉपर दिखती है, lowest layer of atmosphere starts from 0 kilometer and ends at 12 kilometer above the ground is known as troposphere। जो भी एयर ब्रीथ करते हैं हम वो किसमें प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या है? नेक्स्ट लेयर है किसके बाद? ट्रोपोस्फियर के। और ये क्या करती है? ये अब्सॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं। नेक्स्ट इज मेसोस्फियर। क्या है? कोल्डेस्ट रीजन, यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ पे क्या है? ठंड है। नेक्स्ट इज थर्मोस्फियर। यहाँ पे क्या है? बहुत ही हाई टेम्परेचर है। देखो मेसोस्फीयर में बहुत ठंड है पर थर्मोस्फीयर में बहुत गर्मी है। नेक्स्ट इज आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर लोवेस्ट पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। रेडियो वेव्स हैं, जो भी है रेडियो कम्युनिकेशन है, जो भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, हेलो हेलो, ये सब कहाँ है? ये सब आयनोस्फीयर में। नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर। ये अपर मोस्ट पार्ट है। और ये एरिया यहाँ सैटेलाइट, जहाँ पे सैटेलाइट फ्लाई करते हैं वो क्या है? एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट इज ओजोन होल। ओजोन लेयर रिसाइड्स इन अ स्ट्रेटोस्फीयर एंड सराउंड्स अराउंड द एंटायर अर्थ। तो क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर के सारे जो अर्थ को कवर करती है वो क्या है? ओजोन लेयर। क्या करती है ओजोन लेयर? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवीज रेज आती है जो सन से आती है उनको वो एब्सॉर्ब कर लेती है। अब दिक्कत क्या आ रही है? इससे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इससे क्या हो रहा है? ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, उसमें होल बन रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? ओजोन होल। तो जो भी इसके नीचे है, जो भी इनके नीचे कंट्रीज आती हैं उनमें क्या हो रहा है? कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, स्किन कैंसर हो रहा है। और ये किससे हो रहा है? ये रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह एक्स्ट्रा यूज करने से हो रहा है, जिससे कौन सी गैस निकलती? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या करती है? हमारी ओजोन लेयर को खराब कर रही है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ एयर। अब एयर के यूजेस क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। जो प्लांट होता है वो फूड जब खाता है, फूड बनाता है, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है? नाइट्रोजन करता है। तो नाइट्रोजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन ही तो इनहेल करते हैं, तब तो जाके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फूड प्रिपेयर किसकी वजह से करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प की वजह से। नेक्स्ट इज नियॉन गैस। इट इज अ ग्लोइंग साइन बोर्ड। जो आपको रोडों पे नहीं येलो येलो कलर के बहुत चमक रहे होते हैं बोर्ड, जो अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं कि इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, तो ये कौन बताते हैं? ये नियॉन बोर्ड्स बनाते हैं। ज़ेगॉन इज एन यूजफुल गैस फॉर लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टीज व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज। जब कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, फिलामेंट है, जब जल जाता है थोड़ी बार तो थोड़ी बार दिखता रहता है, जैसे हम लोग ट्यूबलाइट वगैरह नहीं कहते जल रही है लग रहा, वो जल नहीं रही, वो ज़ेनॉन गैस की वजह से चार्ज हो गई है। नेक्स्ट विंड। विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सारी जो बोटें होती हैं कभी कभी बिना हवा के भी चलती हैं। हर बोटर में क्या मोटर लगी होती है? नहीं, कुछ बोट्स ऐसी होती है जो हवा के हिसाब से ही चलती हैं। एयर क्या करती है? इंजन को ठंडा रखती है। एयर क्या करती है? टायर्स में, पिलोज में फिल होती है। एयर क्या होती है? रबर बोट्स होती है। एयर क्या होती है? फुटबॉल में बनती है, तभी तो खेलते हैं। एयर प्रेशर क्या होता है? सक करता है। क्या कहते हैं? ये क्या है? स्ट्रॉ में जब हम सक करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? एयर की वजह से। अब कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर में नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और अदर गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ज़ेनॉन, ये सारी कितनी है? 0.9%। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट होता है एयर में, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज
प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर हैज वेट, जैसे मान लीजिए आप एक फुटबॉल लीजिए, एक बिना फूली हुई फुटबॉल, एक एयर फिल्ड फुटबॉल, किसका वेट ज्यादा होगा? जिसकी एयर फिल है। तो इससे हमें क्या पता चले कि एयर का वेट होता है। नेक्स्ट इज एयर ऑक्यूपाइड स्पेस। अब ये कैसे पता चलता है? जैसे कि मान लीजिए बैलून लीजिए, आप उसको फिल करिए, तो क्या करता है वो पूरे बैलून को एक शेप दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने अंदर के जो भी होल था उसके स्पेस को कवर कर लिया। नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर कैसे? जैसे बैरोमीटर क्या करता है, ये एयर के प्रेशर को ही मेजर करता है। अब जब हवा चलती है बहुत तेज तो क्या होता है, हम लोग इधर उधर हिलने लगते हैं, घर टूटने लगते हैं, ये सब क्या है? एयर का प्रेशर। नेक्स्ट इज वाटर। Water is an important natural substance. Over 70% of our surface is covered with water in the form of river, lakes. The part which contains water is called hydrosphere. So, अर्थ का जो पार्ट वाटर को कवर करे उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और 70% क्या है अर्थ में? पानी ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्योर वाटर हैज नो कलर, नो टेस्ट, नो स्मेल। सो प्योर वाटर क्या होता है? इसमें ना तो स्मेल है, ना ही कलर है, ना कोई टेस्ट होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या? कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज फाउंड इन ऑल थ्री बेसिक यूनिट्स। और वाटर ही एक नेचुरल रिसोर्स है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड भी, आइस, लिक्विड पानी, और गैस वाटर वेपर। तो क्या है ये तीनों ही कंडीशंस में पाया जाता है। वाटर कैन ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ हीट, और वाटर ही है जो कितनी भी गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या? जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्या है ये सब? जैसे ओशियन में संदेश पड़ती है पर क्या होता है? अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तभी तो एनिमल्स नीचे बचे हुए हैं। वाटर टेंड्स टू क्लस्टर टुगेदर इन ड्रॉप्स। क्या करता है? रूट्स है, प्लांट्स है, वाटर की हेल्प, रूट्स लेती हैं पानी, तभी तो खाना आना बनाती हैं। मेथड्स टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। अब वाटर हमेशा प्योर नहीं होता, उसको प्योर कैसे रखें उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले सेडिमेंटेशन। The process of removing insoluble impurities from water by letting impurities settle down at a base is called sedimentation. So, क्या पढ़ा? सेडिमेंटेशन क्या होता है? जैसे आपने वाटर लिया, आप उसको थोड़ी देर रख लो। मम्मी क्या कहती है? एकदम मत पीना, थोड़ी देर रख लेना। तो रखने से क्या होता है? वो इम्प्योरिटीज जो कि हमें दिखती हैं, जो कि सॉल्युबल नहीं है, तो वो क्या करती है? धीमे धीमे नीचे सेटल हो जाती है, और फिर उसे धीमे से दूसरे ग्लास में करके पी लो। तो जो हम धीमे से दूसरे ग्लास में करते हैं तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग द सेडिमेंटेड वाटर इनटू क्लीन बीकर बाय डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड डेकेंटेशन। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेकेंटेशन। नेक्स्ट इज अ फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब पानी को प्योर करने का एक और तरीका, फिल्टर पेपर से आप छान लो। जैसे छन्नी का यूज करते हैं चाय को छानने के लिए, वैसे ही फिल्टर पेपर का यूज करते हैं पानी को छानने के लिए। मेथड्स टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब वो मेथड बताओ जिसमें अगर पानी में कोई चीज घुल के आ गई है और आपको भी दिखेगी नहीं आंख से, उसको कैसे निकालते हो? तो सबसे पहला इवेपोरेशन। पानी को गर्म कर दो इतनी तेज, और गर्म करने के बाद वो क्या करेगा? वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। फिर उसको कंडेंस करके ठंडा कर लो, तो क्या होगी? सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। ये क्या है? कि लैब प्रोसेस, आप इसे घर में नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाटर कलेक्टेड कॉनिकल फ्लास्क, इसको क्या करा? पानी गर्म किया, इसको वेपर किया, इसको वाटर किया, कंडेंस करके जो एक एक ड्रॉप आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इट इज यूज फॉर कार बैटरीज। हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर से एक एक मिनरल निकल जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो कार की बैटरी में पानी पड़ता है, जैसे एसी का पानी कुछ लोग डालते हैं, तो वो भी डिस्टिल्ड वाटर ही होता है, पर इतना प्योर नहीं होता जितना ये प्रोसेस से प्योर आता है। नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? वाटर में क्लोरीन को मिलाना। Another method of purifying water by adding very small quantity of chlorine gas. These chlorine tablets भी आती है, क्लोरीन गैस भी आती है, जो टैंक में डाल देती है और वाटर क्लोरीफाई हो जाता है। उसके बाद पानी वो प्योर हो सकता है। और ये देखो लड़की पी रही है, ऐसे आप भी पी सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून।